अस्सलाम वालेकुम तमाम फ्रेंड्स को। यहाँ पर आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स सिखाने लगी हूँ जो कि काफ़ी लोग सीखना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लोग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लो होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश कोर्स की कुछ बेसिक्स बताऊँगी, तो आप हमारे साथ आखिर तक वीडियो में बनी रहिएगा। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता वो मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो हम पहले चलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ, जो बेसिक्स है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का। कॉन्ट्रैक्शंस में हम लोग देखते हैं कि ही इज़ को हम कैसे पढ़ेंगे, शी इज़ को कैसे पढ़ेंगे, इट इज़ को कैसे पढ़ेंगे, आई एम को कैसे पढ़ेंगे, ये हम सारे सेंटेंसेस देखेंगे। ही इज़ है, ही इज़ को हम इस तरह लिखते हैं जिसको हम हीज़ भी कहते हैं। लाइक अगर आप स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा लो हैं तो और आप सेंटेंस ज़्यादा नहीं बना पाते तो आपके लिए बेस्ट भी है कि आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें ताकि अगले बंदे को लगे कि आपको वाकई ही काफ़ी इंग्लिश आती है। He's, she's, it's, him, and, your, there, isn't, aren't, wasn't, weren't, won't, don't, doesn't। इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो हम सीखेंगे कि हम लोग कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं। ही इज़ है, बच्चे को ही इज़ पढ़ते हैं जबकि ये हीज़ आ जाता है जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं। इस तरह शी इज़ है, इसको हम शीज़ पढ़ते हैं। इट इज़ है, इट्स पढ़ते हैं। इस तरह ये सारे सेंटेंसेस हैं कि मैं आपको शुरू बता दिए किस तरह पढ़ते हैं। ठीक, हमने कंस्ट्रक्शन सारी कर ली है। अब हम फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं इसको किस तरह हमें बनाना चाहिए। तो हमें पहले सब्जेक्ट लिखना चाहिए। सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है ना, वो शख्स, उस शख्स को कहते हैं हम सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्क यानी कि खाना पीना सोना, ये सारा हेल्पिंग। हमने भी कंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं। अब हम फॉर्मेट में आए हैं। फॉर्मेट में हम देखते हैं कि हम किस तरह सेंटेंस को बना सकते हैं। पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं जो काम कर रहा होता है। हेल्पिंग वर्ब जिस पर काम हो रहा होता है, जैसे कि खाना पीना सोना वगैरह, ये सारा हेल्पिंग वर्ब है। सपोर्टिंग हेल्प वर्ब जो ऑक्सिलरीज होती हैं, जो हम इसके बाद आप लोगों को सिखाएंगे, इनके बेसिक्स के बाद हम ऑक्सिलरीज की तरफ चलेंगे, वो सपोर्टिंग हेल्प वर्ब होती है। वो आपके लिए काफ़ी कामदे भी है। आगे है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म भी आता है, थर्ड फॉर्म भी आता है। वो सेंटेंस पे बेस करता है कि वो किस सेंटेंस का, पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, वो सब्जेक्ट पे करता है। ऑब्जेक्ट भी हम इसमें पढ़ेंगे आगे जाके, हम सारा लाइनर्स आपको बताते हैं। पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि हम इसको लाइन वाइज करेंगे कवर। सब्जेक्ट है काम करने वाले को कहते हैं, यानी कि ही शी इट नाउन आई वी दे यू दे दिस डैट, यानी कि ये है। ही का मतलब होता है लड़के को ही से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि वो लड़का या उसे। शी जो है लड़कियों के लिए रिप्रेजेंट होता है, यानी कि वो लड़की या उसे। इट जो होता है ये मौसम के लिए होता है, जानवर के लिए होता है, या किसी के जज्बातों के लिए होता है। नाउन नाम के लिए होता है। आई मैं हूँ, यानी कि मुझे आई शो करेंगे। वही यानी कि ज़्यादा से सारे लोगों को वही कहेंगे। यू यानी कि आप अकेले और कोई आपको रिप्रेजेंट करे, आपको यू के नाम से वो रिप्रेजेंट करेगा। आगे है दे, यानी कि ज़्यादा वो या उन्हें, यानी कि ज़्यादा लोगों के लिए होता है। दिस ये बेजान चीज़ के लिए दिस यूज़ होता है, और वो बेजान के लिए डैट यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़ एम आर वाज वर विल बी हैव बीन, ये सारा जो होता है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब होता है। इज़ जो है वो है में आता है, एम जो है हु में आता है, आर जो है में आता है, वाज जो है था थी में आता है, वर जो है थे में आता है। अब आता है स्पोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एनी एक्शन या किसी काम को जो है स्पोर्टिंग हेल्प वर्ब कहते हैं। जैसे शुड, इज़, टू, आर, गोइंग, हम सारे ऑक्सिलरीज में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, यानी कि कोई शख्स है वो जिस पर काम कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिलरीज। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिलरीज में आता है सिंपल, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब हम सिंपल देखते हैं जिसमें हम सादा यूज़ करते हैं, और इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सपोर्टिंग हेल्प प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, टेंसेस पर रिप्रेजेंट करता है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव मनफी को कहते हैं, यानी कि नहीं जिसमें आ रहा होता है, जिसमें नहीं का वर्ड यानी कि नो नॉट का वर्ड इस्तेमाल होता है, उसको हम नेगेटिव कहते हैं। इसमें आता है सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर नॉट आता है, फिर सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंटेरोगेटिव सवाल होते हैं, यानी कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, आप किसी से क्वेश्चन पूछे, उसको इंटेरोगेटिव कहेंगे। इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और देन क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसी को ही इंटेरोगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसमें आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है कि ये काम नहीं हो सकता, यानी कि इस तरह के सवालों के लिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला यानी कि मनफी सवाल आता है। इसका फॉर्मेट है हेल्पिंग वर्ब, नोट,
फिर सब्जेक्ट, फिर सपोर्टिंग हेल्प वर्ब आएगा, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर 10 क्वेश्चन मार्क्स, ताकि क्वेश्चन मार्क्स और नोट जो है रिप्रेजेंट करेगा कि नेगेटिव इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव जिसमें डबल सवारी आते हैं, इसमें WH की फैमिली सवाल होती है, यानी कि वाई, वाज, वूज, व्हेन ये, और हु, हाउ मच, ये सारा जो है ना ये WH की फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर सपोर्टिंग हेल्प प्लस, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें WH की फैमिली इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मार्क, इसे से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डबल इंटरोगेटिव है। W फैमिली मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये है वाई, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, हु, व्हाट एक्सेट्रा, और एच की फैमिली में हाउ, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ फन एक्सेट्रा वगैरह आता है। आगे हम आपको सारी टाइप्स बताएंगे, यानी कि सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब की सारी टाइप्स बताएंगे, तो इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा।